हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो निमसेट 2024 के एग्जाम फॉर्म को लेकर के है। निमसेट ने अपनी जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो 20 अप्रैल तक रखी थी, जिसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है और अब फॉर्म फिलिंग करने की जो डेट है वो 24 अप्रैल कर दी गई है। पिछले कई दिनों से लगातार स्टूडेंट फेस कर रहे थे फॉर्म फिलिंग को लेकर के, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था और जिसके कारण उन्होंने अपने फॉर्म को पेंडिंग कर रखा था। तो लास्ट मोमेंट में आकर के पिछले 2-3 दिनों से बच्चों को फॉर्म भरने में काफी दिक्कत जा रही थी। तो ये उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। दूसरी चीज, कई लोगों के पेमेंट हो गए थे पर उनका स्टेटस जो है वो अपडेट नहीं हुआ था किसी भी कारण से। तो उनको मैं एक सजेशन दूंगा कि सबसे पहले एनआईटी की जो हेल्प डेस्क है उस पर आपको आपका कंसर्न स्क्रीनशॉट के साथ में मेल करना है, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है। इसके अलावा उनके जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं उन पर भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मेल करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेल का। दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी भी फॉर्म नहीं फिल किया है उनको अब मैं कह रहा हूं कि फॉर्म फिल कर दें। आप वेट ना करें कि 24 भर को भरेंगे, 23 को भरेंगे, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी। 20, 21, 22 तक आप पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लें। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट अटके थे वो इन दिनों में अपने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। अभी कुछ और भी डाउट्स हैं, वो मैं धीमे-धीमे आपके साथ में अभी डिस्कस करूँगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो लगातार मुझे स्टूडेंट्स कॉल कर कर के पूछ रहे हैं, मुझसे क्वेरी करते हैं और अपने-अपने नए क्वेश्चंस भी मुझसे पूछते हैं, या तरह-तरह के जो क्वेश्चंस हैं, तरह-तरह की जो क्वेरी हैं, वो सभी पूछते हैं। वो उनके भी जवाब मैं भी आपको दूँगा कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, या क्या-क्या प्रॉब्लम अभी जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, उन सभी बातों को मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, लेटेस्ट न्यूज़ के जो सेक्शन है, अगर आप इसमें देखें तो रजिस्ट्रेशन लिंक, एप्लीकेशन लॉगिन लिंक और लास्ट डेट फॉर द निम्से 24 एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड टिल 24 अप्रैल 24। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है। अभी हम इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये डॉक्यूमेंट अभी ओपन नहीं हो रहा है जिसमें इस तरह की जानकारी हो कि एक्सटेंडेड कर दी गई है। तो कोई बात नहीं, बट वेबसाइट अभी वर्किंग में है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अलावा जो भी अभी आपको मैं एक और बात बताने वाला हूँ। कई बार बच्चों ने मुझे पूछा कि सर निमसेट डॉट इन साइट नहीं चल रही तो क्या करना चाहिए। तो एक और वेबसाइट है जो इन्हीं की वेबसाइट है, जहां पर एक का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप गूगल पे टाइप करेंगे निमसेट। ठीक है। निमसेट एडमिशन, निमसेट एडमिशन, ये जो वेबसाइट है देखिए, निमसेट डॉट एडमिशन डॉट एन आई सी डॉट इन। ठीक है। ये वेबसाइट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है। देखिए, ये वेबसाइट भी सेम है निमसेट। अब चूंकि आगे जाकर के आपको इसी वेबसाइट से सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, निमसेट काउंसलिंग एंड एडमिशन सर्विसेज फॉर सेशन 24। ठीक है। अभी वेबसाइट लोड हो रही है, जहां पर अभी आपको लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन है, वहां पर आपको ये बात दिखाई देगी। ठीक है। जब तक मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, मतलब जिस पर आपको मेल करना है। नंबर नहीं है, मेल आईडी दी गई है। ठीक है। यहाँ से आ, इस मेल आईडी पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप शेयर कर दें। लाइक पेमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों का एक और क्वेश्चन है कि फोटो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा से फिर भी वो फोटो मांग रहा है। तो अभी इस तरह की प्रॉब्लम भी कुछ बच्चों ने फेस की है।
या फोटो अपलोड करने के बाद में वो रोटेट फॉर्म में दिख रही है, यानी कि आपने लैंडस्केप पोर्ट्रेट फॉर्म में अपलोड की थी बट वो रोटेट होकर के लैंडस्केप फॉर्म में दिख रही है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वेबसाइट पर आप उनको मेल कर दीजिएगा अपना कंसर्न लिख करके, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और जिनके साथ भी हो रही थी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व कर लें, ठीक है। क्लियर। देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो दूसरी वेबसाइट है उस पर भी लिखा है द लास्ट डेट फॉर निमसेट 24 एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड टिल 24 अप्रैल। हालांकि ये जो इन्होंने एक्सटेंड किया है, लगभग दोपहर में ये न्यूज आ गई थी 4 बजे के आसपास, बट nimset.in पर अभी अपडेट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा रुका हुआ था कि एक बार अपडेट हो जाए और उसके बाद में ही आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। दूसरी बात, कुछ बच्चों का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। तो भाई मैं आपको ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, उन वीडियोस के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप डिटेल में वो सारी प्रोसेस को एक बार देख लें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, फोटो को और साइन को छोड़ करके सारे डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी निकालेंगे, लाएं, चाहे वो 10th का मार्कशीट हो, चाहे वो 12th का मार्कशीट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो, चाहे वो फोटो आईडी प्रूफ हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, या फिर, है ना, ठीक है, जो भी, या फिर वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, लाइक जितने भी सर्टिफिकेट होंगे उन सभी के फोटो कॉपी आप निकाल करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप साइन करेंगे, अपने साइन करके स्कैन करेंगे प्रॉपरली, फिर उसको आप अपलोड करेंगे जिस भी फॉर्मेट में वहां पर मेंशन है। इज दैट क्लियर। पहली चीज। दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन है कि सर हमारा अभी तक ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, तो हम क्या करें। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और लगातार बच्चे हमसे पूछ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तब भी हमको मालूम था कि हमको सर्टिफिकेट बनवाना है, और उससे पहले भी हमको मालूम था कि हमको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जब हम क्लेम कर रहे हैं। फिर भी कई बच्चों ने एंड मोमेंट पर आकर के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, यानी कि लापरवाही बरती, और चूंकि अब इलेक्शन के चलते सर्टिफिकेट बनने में देरी हो रही है। तो अभी तो मैं ये कहना चाहूंगा जो हो गया है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। जिन बच्चों के पास पुराने सर्टिफिकेट हों, भले ही सेंट्रल का ना हो, स्टेट का ही हो, अभी हाल फिलहाल में लगा दें, बट लगाने से पहले ये कंफर्म कर लें कि सेंट्रल में उनकी कास्ट दर्ज है या नहीं है। सेंट्रल लिस्ट में अगर उनकी कास्ट दर्ज नहीं होगी तो सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। सेंट्रल के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं ये पहले चेक कर लें, फिर आप अपना स्टेट का सर्टिफिकेट या पुराना सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगा दें, क्योंकि सर्टिफिकेट तो बन जाएगा आपका। क्योंकि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन अगर आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको प्रेजेंट नहीं किया तो वो आपको ओबीसी से कैंसिल करके जनरल में कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई। फॉर्म आपका किसी भी कंडीशन में रिजेक्ट नहीं होगा, ये आप ध्यान रख लें। कई बच्चे लगातार इस बात के लिए परेशान, सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं भाई, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा। पर जानकारी आप गलत ना दें, जानकारी आप अधूरी ना दें। नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास पुराना है तो आप पुराना लगा दें, चाहे वो ईडब्ल्यूएस पुराना हो, चाहे वो ओबीसी पुराना हो, आप उसको अपलोड कर दें, ठीक है। सेंट्रल का नहीं है, कोशिश करिए 1-2 दिन में बन जाए, कोशिश करिए कि आपका सर्टिफिकेट आ जाए। नहीं मिल पा रहा है, पुराना लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा सर सेल्फ डिक्लेरेशन का कुछ प्रोफार्मा है, कहीं से उनको मिला। उस पर हम पिछली बार जैसे एनआईटी 23 में भी उन्होंने एक ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म दिया था, जिसको फिल करके वो लगा दें। जिनके पास हाल फिलहाल में सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर टेम्परेरीली उनको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को कंसीडर किया जाए। तो हालांकि 23 वाला अपलोडेड है, आप चाहें तो उसमें प्रिंट निकाल करके उसको करेक्शन करके निमसेट 24 कर लें,
और उसको फिल करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगा दें, लेकिन तभी लगाएं जब आपका सर्टिफिकेट बनेगा, जब आपने अप्लाई कर दिया हो और बनने में देरी हो रही है। बिल्कुल ना लगाएं, वो लोग बिल्कुल ना लगाएं जिनका सर्टिफिकेट बन ही नहीं सकता, या जो उस कैटेगरी में आते ही नहीं है, बस ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस मानते हैं, वो बिल्कुल ना लगाएं। जनरल से अप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आप ओबीसी काउंट क्यों ना होते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको विचार करना है। ठीक है, पुराना भी लगा दें, जैसे ही अपडेट आपका एडिट विंडो आएगी आप उसमें अपडेट कर दें। कोशिश करिएगा कि फॉर्म भरते वक्त आप बिल्कुल गलती ना करें, एडिट विंडो तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, और आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लगातार बच्चे फॉर्म में गलतियां कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग अभी बचे हैं वो गलती ना करें, ध्यान से। मैंने अपना वीडियो जो है बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, बहुत डीप में बनाया हुआ है, आप उसको एक बार देखेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मैंने एक सर्टिफिकेट को लेकर के बनाया है, एक मैंने फॉर्म फिलिंग को लेकर के बनाया है। दोनों वीडियो के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जो बच्चे बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, वो आप लोग ना करें। पेमेंट के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। नेट बैंकिंग से बहुत कम ट्रांजैक्शन फेल होते हैं। आमतौर पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से प्रॉब्लम कई बच्चे फेस कर रहे हैं। ठीक है, यूपीआई से अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर नेट बैंकिंग का यूज करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर। और नेट बैंकिंग में भी अगर आप एसबीआई यूज करेंगे तो मुझे लगता है बेटर ऑप्शन है वो होगा। ठीक है, एडिट विंडो के रिगार्डिंग अभी पुरानी जो न्यूज है अगर हम उसको देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि इनका जो पुराना शेड्यूल है, अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि क्या शेड्यूल है, इन्होंने क्या अपडेट कर रखा है। इंपॉर्टेंट डेट्स पे अगर हम जाएं तो एक बार शेड्यूल को भी देख लेते हैं। अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, थोड़ा सा शेड्यूल पे चर्चा करें तो देखिए एडिट विंडो ओपन इन्होंने लिखी हुई है 24 अप्रैल को 10 बजे ओपन होगी और 26 अप्रैल तक क्लोज होगी। पर अभी इन्होंने फॉर्म फिलिंग की डेट को 20 से कर दिया है 24। तो मे बी कि एडिट विंडो को भी ये एक दो दिन एक्सटेंड करें या फिर इसी को रखेंगे, मानते हुए कंसीडर करेंगे। बट मुझे लगता है कि पहले वो 24 तारीख तक तो ये करेंगे, 26 से होना चाहिए, 26 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में मुझे लगता है वो करेंगे। ठीक है, एक दो दिन इसको एक्सटेंड करेंगे, राइट। इसलिए शायद से अभी जो नोटिफिकेशन है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो। क्लियर। बट हमें एडिट विंडो का इंतजार नहीं करना है, हमें इस बात का इंतजार कर बिल्कुल नहीं करना है। हमको फॉर्म जल्दी जल्दी फिल करना है, जो लोग अभी नहीं किए हैं या जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया है, कुछ कारण से नहीं कर पाए बच्चे। काफी सारे बच्चों ने मुझे कॉल किए, मैसेज किए कि सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया था तो हम श्योर नहीं हो पा रहे थे कि हम फॉर्म आज भरें कि कल भरें। ठीक है, दूसरी चीज ये आप थोड़ा ध्यान रखें, सर्टिफिकेट अगर आपके पास में पुराना है तो आप लगा दें अभी हाल फिलहाल के लिए। अगर वो ऑब्जेक्शन आपको डालते हैं तो आप उनको मेल करके अपना नया सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। उनका कहना ये है कि आप एट द एंड एडमिशन टाइम पे हमें सर्टिफिकेट जरूर प्रेजेंट करें। ठीक है, तो उसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होता है, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट नहीं होता। फॉर्म आपका रिजेक्ट कब होगा, जब आप गलत और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड ही लगाने हैं, फोटो और साइन को छोड़कर। ना तो आपको फोटो पे साइन करना है ना सिग्नेचर को आपको अटेस्ट करना है। ठीक है, तो सिग्नेचर जैसे है वैसे ही आपको करना है, फोटो आपका जैसा है आपको फोटो वैसे ही लगाना है, पासपोर्ट साइज का। ठीक है, इसके अलावा भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चाहे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालें चाहे आप कलर प्रिंट निकालें, आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। ओरिजिनल किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको साइन नहीं करना है और ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऐसे ही अपलोड नहीं करना है। फिर भी अगर कुछ बच्चों ने
अपलोड कर दिया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विदाउट अटेस्टेशन, तो चिंता करने की बात नहीं है। जब एडिट विंडो ओपन होगी आप उसको अपडेट कर दें। एक और क्वेश्चन लगातार बच्चों ने पूछा है कि सर अपीयरिंग है तो हमको फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी है क्या, या फोर्थ सेमेस्टर तक की मार्कशीट लगानी है क्या? तो भाई देखिए, अगर अपीयरिंग है तो आपको कोई मार्कशीट नहीं लगानी, ना फर्स्ट सेमेस्टर, ना सेकंड सेमेस्टर, ना थर्ड सेमेस्टर, ना फोर्थ सेमेस्टर। और आपकी फाइनल की मार्कशीट तो आई नहीं है, ऑटोमेटिकली कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अपीयरिंग जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, मार्कशीट जो फाइनल ईयर वाला कॉलम होगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर हमने पास कर लिया है, हमारा रिजल्ट अभी ऑफलाइन मोड में, मतलब हमको हार्ड कॉपी में प्रिंट नहीं मिला है, मतलब उनका रिजल्ट ऑनलाइन मोड में आया है, तो मार्कशीट नहीं मिली है, तो हम रिजल्ट को अपलोड कैसे करें? तो भाई आपके पास में जो ऑनलाइन आया है उसका आप प्रिंट निकालें, उसको सेल्फ अटेस्ट करें और अपलोड करें। अगर आपके ऑनलाइन रिजल्ट में पूरे प्रीवियस ईयर के मार्क्स नहीं है, तो आप जितने भी ईयर्स या सेमेस्टर्स हैं उनके एक साथ कॉपीज निकालें, सेल्फ अटेस्ट करें, सिग्ने और स्कैन करें, और उसको 1 से लेकर के 6 सेमेस्टर या 1 साल से लेकर के 3 साल तक उसको मर्ज कर लें, और मर्ज करने के बाद वो कंबाइंड पीडीएफ आप अपलोड कर दें। आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। एक और लगातार क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास में फाइनल की मार्कशीट है नहीं, हम अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, तो क्या हमको कोई अपीयरिंग सर्टिफिकेट देना होगा? देखिए, जो भी कैंडिडेट अपीयरिंग वाले हैं उनको मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अभी आपको फॉर्म फिलिंग के समय पे कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना अपीयरिंग वाला। बट आप अपीयरिंग सर्टिफिकेट को निमसेट के, देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करें, यहाँ पर प्रोफार्मा एनेक्स्चर्स दिए गए हैं, देखिए ठीक है, ये एनेक्स्चर्स दिए गए हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये यहाँ पर लिंक इनके मिलेंगे आपको, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है। पर एक बार यहाँ पर ये चेक कर लें कि निमसेट 23 ना लिखा हो कहीं पर भी। अगर ऐसा लिखा है कहीं तो आप निमसेट के ब्रोशर में जा करके वहां से प्रिंट निकाल सकते हैं, जितने भी एनेक्स्चर्स हैं, ठीक है। ये देखिए ये पुराना लिखा हुआ है, हालांकि पुराने अपलोडेड है, तो मैं आपको नया बता देता हूँ, कई सारे बच्चे पुराने निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमने ब्रोशर खोला, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर सारे प्रोफार्मा दिए गए हैं, एनेक्स्चर 1 2 3 4 5। आप जाएंगे एनेक्स्चर 1, ये प्रोफार्मा है। हाँ, इस बात को लेकर के भी कई सारे बच्चों ने क्वेश्चंस किए कि सर हमारे पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट है एनसीएल वाला, तो क्या हमको ये प्रोफार्मा भी लगाना होगा? नहीं, अगर आपके पास में ऑनलाइन सर्टिफिकेट है तो आपको कोई प्रोफार्मा नहीं लगाना। प्रोफार्मा का मतलब ये है कि आप इस तरह से अपने सर्टिफिकेट को बनवा लें, या तो आप इसको फिल कर दें और इस पर जो भी अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके सिग्नेचर करा लें, तो ये प्रोफार्मा नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये 2 पेज का है, इसे आप 2 पेज में अटेस्ट करके लगा दें, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास में कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं है और जिन्होंने इस प्रोफार्मा को फिल करके साइन करवाए हैं। अगर आपका ऑनलाइन बनने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको निकालें, प्रिंट भरें, और इसमें डीएम एसडीएम या जो भी अथॉरिटी है वो उस पर साइन कर दे, तो ये जल्दी हो जाएगा आपका प्रोसीजर। मैंने कई बच्चों को ये सलाह दी थी, लेकिन दोनों अपलोड नहीं करने, ये ध्यान रखें, या तो ये अपलोड करें या फिर ऑनलाइन वाला अपलोड करें। आपको ध्यान ये रखना है कि ओबीसी एनसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाना है आपको, ठीक है। एक होता है जाति प्रमाण पत्र, कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है, भाई जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी एक ही बात है, बट जाति प्रमाण पत्र एक्चुअली में जो आपका बना होगा, है ना, या कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका बना होगा वो हो सकता है स्टेट लेवल का बनाओ, सेंट्रल का नहीं बनाओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जो बनेगा जाति प्रमाण पत्र, या हम जिसको कहते हैं ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, वो इस तरह का होगा, ठीक है। जितने भी नॉर्म्स होंगे वो ये इस तरह के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होंगे। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप जाएं तहसील ऑफिस जाएं, कलेक्टेड ऑफिस जाएं, आप बोलिए कि मुझे ओबीसी एनसीएल बनवाना है, या जन सुविधा केंद्र जाएं, उनको बनाना है, बताना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी एनसीएल बनवाना है, तो वो आपका अकॉर्डिंग टू प्रोफार्मा या अकॉर्डिंग टू
ऑनलाइन फॉर्म वो आपका बना देंगे। ठीक है, इसी तरह से एनेक्स्चर 2 जो है वो प्रोफार्मा है SC ST के लिए। ठीक है, जिनके पास में प्रोफार्मा पे साइन है वो चल जाएगा, जिनके पास में ऑनलाइन वाला है वो भी चलेगा, हार्ड कॉपी में है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश में जैसे भी हो चल जाएगा। एनेक्स्चर 3 PWD यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड वाले के लिए है, तो ये जो फॉर्म है प्रोफार्मा है इस तरह का होना चाहिए, CMO के साइन होने चाहिए, या जिनके पास ऑनलाइन वाला भी है वो भी चलेगा, बस होना चाहिए वैलिड। ठीक है, फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर किसी के पास में ऑनलाइन वाला है तो वो भी चलेगा, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ जिस भी स्टेट के होंगे उस स्टेट का नाम आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, डेट होगा, वैलिड ऑफ फॉर द ईयर होगा, इसको आप भरेंगे, कंप्टेंट अथॉरिटी के साइन होंगे और ये बात लिखी होनी चाहिए। ऑनलाइन वाला है तो भी चल जाएगा, ऑफलाइन वाला है तो भी चल जाएगा, इस प्रोफार्मा पे बना होगा तो भी चल जाएगा, सारे एक साथ नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रख लेना, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में होगा चल जाएगा। इसके अलावा ये है फाइनल ईयर वाला। फाइनल ईयर वाला आपको प्रिंट निकालना है, कॉलेज का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, प्रिंसिपल का नाम लिखना है या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिखना है, स्टडिंग हिज या फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ किस ईयर में हो वो लिखना है। ठीक है, मतलब किस डिग्री को कर रहे हो आप, फाइनल ईयर में तो हो ही ऑब्वियसली बात है, आपको यहाँ पर जैसे BCA है तो BCA लिख देना है, डिग्री है ना, ही शी इज द लाइकली अपील टू मंथ ऑफ, मई में अप्लाई, मई में हो गए आप, या जून में हो गए या जुलाई में हो गए वो लिखना है आपको, और मार्कशीट आपकी कब तक आ जाएंगी, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट कब तक इश्यू हो जाएगा, तो इन्होंने सितंबर 15 तक डेट दी, आप एक टेंटेटिवली डाल देंगे सितंबर तक मेरी आ जाएंगी। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको फिल करेंगे, इसमें जो बात लिखी है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप 15 सितंबर से पहले एडमिशन लेने के पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, कैंसिल होगा या नहीं होगा ये बात नहीं है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ये एक डिक्लेरेशन है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, आपका कंसीडर कर लेते हैं, पर एक टेंटेटिवली उन्होंने जो डेट दी है वो अगर नहीं देंगे तो आप लोग उसके लिए सीरियस नहीं होंगे, है ना, तो ऐसा दिक्कत नहीं है, आप घबराएं नहीं, तो फिल करके रखे रहें, और जब भी काउंसलिंग के टाइम आप जाएंगे तो आपसे ये मांगा जाएगा और उसको आपको प्रेजेंट करना है। ये सर्टिफिकेट कहीं आपको अपलोड नहीं करना है, बस ये बनवा के अभी रख लीजिएगा, क्योंकि पेपर देने के बाद आपका ये सर्टिफिकेट कॉलेज नहीं बनाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, इसलिए बनवा के रख लें ताकि सेफर साइड है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट 2-3 महीने लेट हो रहा है तो वो उसके लिए कंसिडरेबल है। इज दैट ओके? तो यही कुछ सवाल थे यहाँ पर, है ना, यही कुछ सवाल थे जो बच्चों ने मुझसे लगातार पूछे। आई होप कि आपको मेरी सारी वो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो एक बार आपको फिर से बता दें कि निमसेट की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 24 तक। ठीक है, अभी भी ओपन नहीं हो रहा है शायद, ये प्रॉब्लम जा रही है, तो इसके लिए कोई बात नहीं, बट आप फॉर्म फिल कर दें। आई थिंक मैंने अपनी सारी जो क्वेश्चंस की सीरीज थी वो आपको बता दी, जो भी लगातार बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब आपको कोई दिक्कत फिर भी अगर होती है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देंगे, अगर जरूरत होगी तो मैं एक सेशन और ले लूंगा जिसमें आपको बता दूंगा सारी बातें। बाकी कोई भी चीज की अगर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो यहाँ पर इन्होंने अपने कॉन्टेक्ट दिया है, एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने हेल्प डेस्क दी होगी, नंबर ये दिया है, देखिए ये एडमिशन है, हेल्प डेस्क एडमिशन में FAQ है, और ये यहाँ पर इनका कांटेक्ट है। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे वहां पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए ये नंबर दिए गए, ये 2 मेल ID दी गई हैं, nimset24@NITJSR.AC.in, JT सेक्रेटरी _nimset@NITJSR.AC.in, आप इन दोनों में से किसी भी मेल पर या दोनों पर शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को विद स्क्रीनशॉट, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, लाइक पेमेंट, लाइक कोई डॉक्यूमेंट, लाइक फोटो सिग्नेचर, या किसी भी बात को लेकर के। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, और आपको एक बार फिर से बोलूंगा कि फॉर्म भरने के लिए 2-3 दिन में आप इसको फिल कर दें, लास्ट मोमेंट पर ना बैठें जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो।
क्योंकि अगर मान के चलिए 20-22 आप 22 तारीख तक फॉर्म भरते हैं, कोई इश्यू आता है पेमेंट में तो एक आध दिन आपको उसको अपडेट होने में लगता है। लेकिन अगर आप 24 तारीख में ही भरेंगे और कोई प्रॉब्लम आती है, पेमेंट नहीं हो पाता, तो उसके लिए निमसेट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये वो बात पहले ही लिख चुका है अपने ब्रोशर में। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है? तो आई होप कि आपको सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।